तजर्बे से साबित हुआ कि जब पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाए तो वो डिफरेंटली बिहेव करता है, वो सीधा जाके अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचता है। और जब उसको ऑब्जर्व करने वाला कोई ना हो तो वो वेव की सूरत में बिखरा हुआ होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गाइस, आज का जो वीडियो है वो लास्ट जो लेटेस्ट वीडियो थी उसी का पार्ट 2 समझ लीजिए आप। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो देखिएगा, उसी के साथ इसकी कड़ी भी जुड़ती है और उसी सब्जेक्ट को लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ, उसी टॉपिक को लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन इससे पहले कि अगर मैं वीडियो का आगाज़ करूँ, अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। जो लोग परेशान हाल हैं, जो उदास हैं, जो अपनी लाइफ को लेके विक्टिम बने हुए हैं, उनको पता चले कि एक्चुअल क्रिएटर वो खुद हैं और वो अपनी लाइफ को सुधार सकें। आपको सदका जारिया का सवाब मिलेगा गाइस। और लाइक किया कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए, कमेंट किया कीजिए, पता चले कि आप कहाँ पर हो और आप मेरी राय से कहाँ तक इत्तेफाक करते हो, आप इस लॉ को कितना जानते हो और किस हद तक इसको आपने आजमाया है। और इसके अलावा गाइस, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है फ्री गाइडलाइन के लिए। लेकिन फ्री गाइडलाइन का मतलब ये है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन की दुनिया में ऑलरेडी मौजूद हो, आप मैनिफेस्टेशन को अच्छे से जानते हो और आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर चुके हो, कहीं भी आप स्टक हो तो चलें मैं आपको कोई एफर्मेशन दे के या कोई आपकी छोटी मोटी हेल्प कर सकती हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं गाइस। अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि मैं पूरी की पूरी मैनिफेस्टेशन आपको गाइड करूँगी तो इतना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि टाइम की कमी होती है। उसके लिए सेशन मौजूद है, आप सेशन बुक कीजिए और डिटेल सारी आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। गाइज, मैंने आप लोगों को फ्री एक्सेस इसलिए दिया हुआ है कि कहीं आप स्टक हैं, कहीं पे आपको छोटी मोटी हेल्प की ज़रूरत है, जहाँ पे सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप मुझसे गाइडलाइन ले सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं हर वक्त वहाँ पे मौजूद होती हूँ और आपके मैसेजेस का वेट कर रही होती हूँ कि कब मैसेजेस आएंगे तो मैं रिप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है और क्योंकि सेशंस भी हैं, इसके अलावा भी लाइफ में जिम्मेदारियाँ हैं, मेरा अपना बिजनेस है, तो ये चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती हैं। तो इतने बेसब्र मत हो जाया करें और जिन लोग को ज़्यादा डेस्परेशन होती है वो फिर सेशन बुक करने की तरफ आया करें, क्योंकि फ्री गाइडलाइन फिर डेस्परेशन में आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। बात हो रही थी एक्सपेरिमेंट की गाइस। तो जब उसको ऑब्जर्व किया जाए, यहाँ पर आप रुक के ज़रा सोचो कि ऑब्जर्व किया जाए का क्या मतलब है, ऑब्जर्वर कौन है और पार्टिकल क्या है। तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वर कौन है? सबसे बड़ा ऑब्जर्वर हमारा खालिक व मालिक है और पार्टिकल्स हम है गाइस। लेकिन उस ऑब्जर्वर ने हमें भी ऑब्जर्व करने की ताकत दी हुई है। जब आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स आती हैं, जैसा कि एसपी ने आपको थोड़ी देर मैसेज नहीं किया, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, देखकर वापस ऑफलाइन हो जाता है, या फिर आपको किसी से डांट पड़ती है, पेरेंट्स वगैरह से डांट पड़ जाती है, या फिर आपको बॉस वगैरह से डांट पड़ जाती है, या मिसाल के तौर पे आपके एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए हैं, नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, या फिर और क्या हो सकता है, कोई आपसे लाइफ में आगे बढ़ गया तो आपके अंदर जेलसी पैदा हो रही है। ये चीज़ें होती हैं इमोशंस और फीलिंग्स जो आपकी आइडेंटिटी को क्रिएट करती हैं और जो उस ऑब्जर्वर ने हमें ऑब्जर्व करने की ताकत दी हुई है। हम उस ऑब्जर्व करने की पावर को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? न्यूरोसाइंस के मुताबिक हमारा जो ब्रेन है ना, वो डिज़ाइन हुआ है सर्वाइवल के लिए, पीस के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ। इस वजह से हमारा माइंड बार बार नेगेटिविटी की तरफ जाता है, नेगेटिव चीज़ों को लेकर आता है, कुछ जो कुछ अवॉइड करना चाहता है उसी पर ज़्यादा फोकस होता है हमारा। तो इस वजह से हम अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ों को क्रिएट करते हैं, इस तरह की चीज़ों को मज़ीद बढ़ाते हैं फोकस से, एनर्जी दे के, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती हैं। आपको पता है गाइस, 2 लोग अगर सेम सिचुएशन में होंगे तो वो डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे। इसकी क्या वजह है? अगर सिचुएशन सेम है तो वो डिफरेंटली रिएक्ट क्यों करेंगे? इसकी वजह कंडीशनिंग है, इसकी वजह प्रोग्रामिंग है, इसकी वजह वो सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं। टेबल पर अगर एक गिलास आधा पानी का रख दें तो एक जो है वो उसको इस तरह से देखेगा कि आधा गिलास तो है, और दूसरा ये देखेगा कि सिर्फ आधा गिलास है।
ये है कंडीशनिंग, ये है सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स। अगर आप लोग कॉन्शियस होके अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना शुरू नहीं करोगे तो लाइफ आपके लिए इसी तरह से हेल्प बनी रहेगी। ये यहाँ पर मैं आपको मुकम्मल तौर पे मतलब एक सच्चाई बता रही हूँ, ये एक हकीकत है। तो एक ऑब्जर्वर वो है जो हमें देख रहा है, जिसकी वजह से हम मौजूद हैं, और एक ऑब्जर्वर हम खुद हैं जो अपनी लाइफ को जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, उस तरह से हमारी लाइफ हो जाती है। ठीक है, ये पावर उसने हमें दी हुई है और हम इस पावर से अपनी लाइफ को मुसलसल क्रिएट करते जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात है गाइस कि अगर उसने हमें ऑब्जर्व करने की पावर दी हुई है तो हम उस ऑब्जर्वेशन को कहाँ पर लगाएं, कहाँ पर फिक्स करें। ठीक है, आपकी लाइफ जो है वो आपकी वजह से है। यहाँ पर आपकी जो 3D है वो आपकी वजह से है। 3D में जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो आपकी वजह से है, आपकी ऑब्जर्वेशन का नतीजा है। अब आप ऑब्जर्व करना डिफरेंटली ऑब्जर्व करना शुरू करो तो आपकी जो ये सारी सिचुएशन है वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंटली ऑब्जर्व करना शुरू तो करो। एक सिचुएशन को कोई नई स्टोरी देके, उस नई स्टोरी का मीनिंग देके, उसको नया मीनिंग पहना के स्टार्ट तो करो, तो देखना कि किस तरह से आप लोगों की टोटल स्टोरी चेंज हो जाएगी। जो आप सोचते हो, जो आप सोचते रहते हो हर वक्त, वही आप बन जाते हो। तो इसके लिए बहुत एक आसान काम यही है गाइस, कि एक आसान तरीका यही है अपनी लाइफ को बदलने का कि अच्छा सोचो, मस्बत सोचो हर चीज को लेके। अल्लाह का कुरान भी यही कह रहा है कि मस्बत सोचो, पॉजिटिव सोचो। तो आप किसी भी सिचुएशन को जब नेगेटिविटी का लिबास पहनाएंगे तो वो मुसलसल नेगेटिव ही होती जाएगी। लेकिन कहीं पे आप आके तो पॉजिटिविटी से उसको देखना शुरू करते हैं, पॉजिटिव ऐनक लगा के देखना शुरू करते हैं, तो आपको लाइफ डिफरेंट दिखना शुरू हो जाएगी और डिफरेंट से डिफरेंट होती जाएगी। ये होता है ऑब्जर्वर इफेक्ट, क्योंकि आप ऑब्जर्वर हो, आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हो। आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आती हैं वो थॉट्स हैं, सबकॉन्शियस माइंड से आ रही हैं, वो आप नहीं हो। आप सिर्फ ऑब्जर्वर हो, आप ऑब्जर्व करते हो, लेकिन आप कॉन्शियस माइंड से ऑब्जर्व करके या तो उस थॉट को रिजेक्ट करते हो या उस थॉट को गले लगा लेते हो। खुद के साथ जब अपने इमोशंस और फीलिंग्स को डिफरेंट सिचुएशन से जो आए होते हैं, खुद के साथ जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो इन चीज़ों को, खुद को वो पर्सन बना लेते हो कि मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो हूँ ही विक्टिम, ऐसा तो होता ही ऐसा है, उस वक्त कहानी आपकी बदल जाती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको यही दिखाता है कि हाँ तुम हो ही ऐसे, क्योंकि तुम जो ऑब्जर्व करोगे तुम्हें वही दिखेगा। तुम जो ऑब्जर्व करोगे, जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है खुद के लिए, तुम वही अट्रैक्ट करोगे। द वर्ल्ड इज मिरर, नेवल गोदार्ड ने कहा है। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी गाइस। आज इसे अपनी लाइफ को डिफरेंट वे से, डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कीजिए, डिफरेंट मीनिंग दीजिए इसको। कोई भी सिचुएशन है उसको जरा थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग पहना के देखिए, उसको वो मीनिंग पहनाना छोड़ दें जो आप पहनाते चले आए हो। कॉन्शियस होके ऑब्जर्व करो अपनी रियलिटी को, और कॉन्शियस होके जो चाहते हो उस तरह से फोकस डाल के उस तरह से अपनी लाइफ को अपने मुताबिक करो। खुद में मतलब पावर पैदा करो। आपकी लाइफ जो है वो आप खुद क्रिएट करते हो, अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली। तो कॉन्शियसली क्रिएटिंग तो एक फन है गाइस, ये तो मैं हर दफा कहती हूँ। तो मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है और इस लॉ को अपने ऊपर अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद इम्प्लीमेंट किया है और आज इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि 100% वर्क करता है। और कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग एक फन है। फन की इस जर्नी में मैं आपको साथ लेकर चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। टेक केयर।